नमस्कार दोस्तों, रॉयल एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन 1, वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण या ध्वनि को। क्वेश्चन 3, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर को। क्वेश्चन 4, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई, बड़ी ई। क्वेश्चन 5, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 53। क्वेश्चन 6, हिंदी वर्णमाला में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या, वा। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रा। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पा। क्वेश्चन 11, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। क्वेश्चन 12, स्वर ए, ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंठ तालव्य। क्वेश्चन 13, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छा। क्वेश्चन 14, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द को। क्वेश्चन 15, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन 16, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लुप्त। क्वेश्चन 17, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंत से। 18, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहा जाता है या फिर क्या कहते हैं? उसे अयोग्य वाह व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन ए। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उसे गुरु स्वर कहते हैं। क्वेश्चन 20, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठ से। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन किस विकल्प में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यारा लावा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन किस विकल्प में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्राज्ञा स्र। हिंदी वर्णमाला में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सा हा। हिंदी वर्णमाला में तालव्य व्यंजन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चा छा जा झा। क ख ग जो फ ध्वनियाँ किसकी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरबी फारसी। क्वेश्चन 28, अयोगवाह वर्ड कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अंक अह। री वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्धा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त व्यंजन। अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भा। निम्नलिखित में से ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा संवृत स्वर। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर छोटा आ को कहते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। कौन सा विराम चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए आई ओ ऑप्शन बी। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तालु। छ वर्ण किसके योग से बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आधा क प्लस स। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण विराम। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्विक ध्वनि। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टा। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए।
श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाला चिन्ह कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोष्ठक चिन्ह का। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 3। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। इसका सही आंसर होगा आधा ज प्लस इ, ऑप्शन ए। संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।